विद्यालयों में सीसीई के तहत आधार रेखा मूल्यांकन तथा पदस्थापन मूल्यांकन किस प्रकार से लेना है, कौन सी कक्षा का लेना है, किन विद्यार्थियों का आधार रेखा मूल्यांकन लिया जाएगा और किन विद्यार्थियों का पदस्थापन तथा साथ ही साथ समूह निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब की जानकारी हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 29 जुलाई 2025 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत अकादमिक कार्य योजना की संपूर्ण जानकारी दी गई थी। इसी परिपत्र के जब हम पेज नंबर 4 का अवलोकन करते हैं तो वहां पर आधार रेखा मूल्यांकन और पदस्थापन की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। सत्र के आरंभ में बच्चों के साथ पूर्व की कक्षा के कार्यों का दोहरान कार्य कराने के बाद एक व्यापक कार्यपत्रक या प्रश्न पत्र प्लेसमेंट टूल के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि कार्य का विवरण में दो कार्य के विवरण दिए गए हैं। एक तो है पदस्थापन और दूसरा है आधार रेखा मूल्यांकन यानी कि बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट जो है वह नव प्रवेशित विद्यार्थियों का लिया जाता है। जब भी हम उनका एडमिशन करते हैं तो एडमिशन करने से पूर्व उनका आधार रेखा मूल्यांकन किया जाता है। जो आपके विद्यालय में पूर्व में ही अध्ययनरत हैं उन सभी विद्यार्थियों का पदस्थापन किया जाता है। पदस्थापन के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाता है कक्षा 1 से 5 तक का, जो कि जुलाई माह में आपको कर लेना चाहिए था। सीबीए और ओआरएफ के लिए जो बेसलाइन आकलन है वह कक्षा 3 से 8 के लिए किया जाता है और सीसीई के लिए बेसलाइन आकलन कक्षा 1 से 5 के लिए किया जाना है। समूह निर्धारण आपने अपनी कार्यपुस्तिका में भी देखा होगा। जब आप उनका कार्यपुस्तिका में आधार रेखा मूल्यांकन लेते हैं तो वहां पर उनके समूह 2 दिए गए होते हैं, नीचे समूह 1 और समूह 2। तो सत्र के प्रारंभ एवं योगात्मक आकलन के बाद विद्यार्थियों की दक्षताओं के आधार पर समूह निर्धारण किया जाता है जो निम्नानुसार हो सकते हैं। तो आपको अपनी टीचर डायरी या फिर एक अलग से एक रजिस्टर संधारण करना है, जिसमें आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का आपको 2 समूह में समूह निर्धारण करना होगा। समूह 1 में वो बच्चे आते हैं जो कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं और समूह 2 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं वो कक्षा समूह 2 में आएंगे। शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षण करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा समूह 2 के बच्चों के साथ बुनियादी दक्षताओं पर कार्य करते हुए समूह 1 में लाने के अधिकतम अभ्यास कराएं। SA1, SA2, SA3 आकलन के बाद में आप विद्यार्थियों के जो ग्रेड निर्धारित करते हैं वो वहाँ पर आपको 3 ग्रेड के द्वारा उनकी शैक्षिक उपलब्धि का आकलन किया जाता है। ग्रेड ए का मतलब है स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना या अपेक्षित स्तर की समझ या दक्षता होना। यदि विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर से कार्य कर रहा है, उसकी कक्षा के स्तर के अनुसार उसे समझ है, तो उन्हें ग्रेड ए देनी है। शिक्षक की सहायता से यदि कोई कार्य कर रहा है या मध्यम स्तर की समझ है तो ग्रेड बी, और शिक्षक की विशेष सहायता से काम कर पाना या आरंभ स्तर की समझ या दक्षता होना तो ग्रेड सी उन्हें वहां पर विद्यार्थियों को दी जानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।